हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे आप लोगों ने इतने सारे चेंजेस देखे कनाडा के अंदर, जिसमें कैपिंग लग गया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहीं कहीं जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनके लिए बैन हो गए, स्पाउस वीज़ा बैन हो गया। लेकिन अब ये सब हो तो गया, तो क्या स्टूडेंट्स को वो अपना ड्रीम जो है वो छोड़ देना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बोलते हैं नहीं, बिकॉज आप वीडियो को पूरा देखें आप भी समझ जाओगे कैसे। बट अभी क्या है, जेन्यू स्टूडेंट्स के लिए इन लोगों ने चेंजेस किए हैं। तो जो आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट है, देखो लोग कुछ भी फैलाएंगे, जो नेगेटिव होगा और नेगेटिव फैलाएगा। अब मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान हूँ, तो मैं आप लोगों को पॉजिटिविटी ही फैलाने की बात करूँगा। और मेरा एक ही है कि हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना सीखिए आप लोग। देखो अभी आप स्टूडेंट एज पे हो, मैं आप लोगों को की फैक्टर बताता हूँ कि जो कनाडा है, अगर आपको भी उसकी प्रायोरिटी रखनी है तो आपको क्या दिमाग में लेना है या तो आपको क्या सोचना है। जैसे एक एग्जांपल है, आप पॉजिटिव पॉइंट भी सोच सकते हो और आप अपनी बेटर प्लानिंग कर पाओगे। जब भी आप पॉजिटिव पॉइंट सोचते हो, आप उसके बाद उसकी बेटर प्लानिंग कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को बताऊँ आपको प्लानिंग कैसे करनी है, जैसे कनाडा का फ्यूचर क्या हो सकता है इसके कारण। तो हम लोग आज उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने बताया होता स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड है प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो जॉब मार्केट है यहाँ पे कैसा हुआ, कैपिंग वगैरह दी, प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया डेटा। उसके बाद जो कोर्सेज है उसमें कुछ कुछ जो पीएल लेटर है, अटेस्टेशन लेटर, उसको बैन कर दिया गया कुछ कोर्सेज के लिए। बिकॉज ऑफ जिस कोर्सेज की जो फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है जिस प्रोविंस में, उसी कोर्स को अभी प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इसका मतलब है जॉब मार्केट जो है उसके साथ अलाइंस हो जाएगा कोर्सेज। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की भी ये क्या सोचेगी कि गवर्नमेंट की ओर से उसको प्रायोरिटी कम मिलेगी, जो फैसिलिटीज़ अच्छी देगा, प्लस जिनके प्लेसमेंट्स अच्छे हो गए, प्लस जो प्लेसमेंट कब अच्छे हो गए, जो फ्यूचर में जॉब मार्केट को फोकस करके कोर्स डिजाइन किया गया होगा। तो इसका मतलब है कि जो स्टडी है उसके अंदर जो कोर्सेज है उसको जॉब मार्केट को फोकस करके शायद कोर्सेज को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को भी जब कोर्स सिलेक्ट करना होगा, आपको पहले ये रिसर्च करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो तो आपको 3 साल का नहीं सोचना, उसके बाद किसकी डिमांड हाई रहने वाली, वो कोर्स वो प्रोविंस आप फोकस कर सकते हो। जिस स्टेट में आपकी डिमांड है उसको आपको फोकस करना होगा। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊँ कि कोर्स जो है वो डिमांड वाइज तो हो ही जाएगा, बट उसकी एक लिमिटेशंस भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ अटेस्टेशन लेटर जो है वो अलग अटेस्टेशन लेटर अलग कोर्स के लिए अलग ड्यूरेशन के हो। तो जैसे 3 साल का कोर्स, अभी एक नॉर्मल अगर आप बात करो कि वर्क परमिट की हम बात करें कि आफ्टर स्टडी के बाद कुछ कोर्सेज है जहाँ 1 साल के बाद 3 साल की वर्क परमिट भी मिलती है, या तो नॉर्मली 1 साल के बाद 1 साल की मिलती है, 2 साल के कोर्स के बाद 3 साल की वर्क परमिट मिलती है। लेकिन अगर आप कुछ प्रायोरिटी कोर्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कोविड टाइम में हेल्थ केयर वगैरह के कोर्स वालों को फुल टाइम वर्क परमिट दिया था, तो ऐसे जो डिमांडिंग कोर्स हो गए अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको वर्क परमिट भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेगा। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उसके लिए एक पिटीशन तो ऑलरेडी वहाँ के जो मेंबर है उन्होंने फाइल कर रखी है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो कनाडा में जो स्टूडेंट स्टडी करने आता है उनको ज़्यादा वर्क परमिट मिलनी चाहिए। वहाँ पे 5 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात की गई थी, 2 साल के कोर्स के लिए, 1 साल के कोर्स के लिए। तो जो हाई डिमांड में जो कोर्सेज रहेंगे उनको ये अप्रूव मिल सकता है फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप लोगों को भी वहाँ पे फोकस करना है तो कनाडा की जो जॉब मार्केट है उसकी हाई डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊँ पीआर, पीआर को भी फोकस यही तरीके से किया जा सकता है। जिस तरह एक अपडेट आई है उसी तरह से पीआर की भी एक कैटेगरी डिवाइड की है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को कुछ परसेंटेज दिए गए हैं, फ्रेंच एबिलिटी वालों को कुछ परसेंटेज दिए गए हैं। जिस तरह से उन लोगों ने ये ब्रीफिंग दिया गया है, वहाँ से एक बात क्या पता चलती है कि अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो कनाडा और आपको आसानी से जल्दी आपको इजीली जॉब मिले, इजीली आप लोगों का पीआर हो, उसको सबसे हाई प्रायोरिटी रखी गई है फ्रेंच एबिलिटी वालों के लिए। तो आप फ्रेंच एबिलिटी को फोकस कर सकते हो कि आप ड्यूरिंग अपनी स्टडी, एक कोर्स ऐसा है कि जो फ्रेंच का कोर्स है, लैंग्वेज का कोर्स है, उसको आप स्टडी करो, उसको सीखते जाओ। बिकॉज क्यूबेक की फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। ओवरऑल कनाडा की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी जो है वो फ्रेंच है। तो उसको प्रायोरिटी दी जा रही है।
तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि आपकी पीआर जल्दी हो। जैसे डिमांडिंग कोर्स है, जैसे हेल्थ केयर वगैरह के कोर्स हो गए, स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी तरह से आपको फ्यूचर ऑफ जो कनाडा है वो ऐसा रहने वाला है कि जहाँ पे पर्टिकुलरिटी आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊँ कि ये सिस्टम है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पहले चेंजेस हो चुके थे बरसों पहले। तो उसी तरह के ये चेंजेस हो रहे हैं जहाँ पे अगर आप एक बार पहुँचते भी हो तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वही स्टूडेंट पहुँचेंगे जिनकी प्रोफाइल प्लानिंग की हुई है। जैसे एक एग्जाम है कि कॉमर्स, कॉमर्स के बाद बिजनेस मैनेजमेंट, फिर मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में करियर बनना है, वो उसी लोगों के लिए। एक इंजीनियरिंग वाला बंदा गया तो इंजीनियरिंग भी, मतलब आप अपना फाइनल जो डिसीजन है कब ले सकोगे कि जब आपने अपना एक रिसर्च कंप्लीट किया कि फ्यूचर में कनाडा में मानो कि एक लॉजिस्टिक सेक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं लॉजिस्टिक में करियर बनाने के लिए बैचलर मैंने कर ली। बैचलर के बाद आपने वर्क उसी फील्ड में कर लिया एंड देन फिर आपने पीआर लगाई, तो उनकी डिमांड में है तो उनको जल्दी पीआर मिला। हेल्थ केयर वालों के लिए डिमांड है तो हेल्थ केयर को मिला। तो ये एक एस्टिमेट है कि जैसे फ्यूचर ऑफ जो कनाडा है वो वेल प्लान करने के बाद आपको सक्सेस देगा। तो आप लोगों को अभी से ये सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लगा, सीखने कुछ मिला, लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए। स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन। अगर पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिविटी फैलानी है, तो पॉजिटिव का एक पहला उसूल ये होता है कि लोगों को ज्ञान स्प्रेड करो। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको स्प्रेड करो। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।